अडयाला जेल के बाहर भी कुछ हंगामी की सी सूरत हाल रही। अब से चंद लम्हात पहले पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद रही और उनकी ये कोशिश थी कि सुबह से आए हुए, दोपहर से आए हुए जो इमरान खान के अहले खाना है या उनकी बहनें हैं, उनको डिस्पर्स किया जा सके वहाँ से। और उन्होंने तो बल्कि वार्निंग भी दे दी कि 5 मिनट का वक्त है, ये रोड बिल्कुल खाली कर दे, कारकुनान यहाँ से चले जाएं। हर तरफ पुलिस एहलकार हैं, सायरन बज रहे हैं, जो आम लोग वहाँ पे वर्कर्स खड़े हुए हैं साथ देने के लिए अलीमा खान का या बाकी और लोगों का, उनको हटाया जा रहा है। कुछ मैंने देखा मोटरसाइकिल जो है वो वहाँ से हटा के पुलिस की गाड़ियों में डाल दिए गए और इस तरह लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे भागम दौड़ जैसी सिचुएशन अब से चंद लम्हात पहले थी। ये साथ साथ आप विजुअल्स भी देख रहे हैं। तो आखिरी इतला तक जब मैंने चेक किया ये व्लॉग स्टार्ट करने से चंद लम्हात पहले, तो अलीमा खान गाड़ी में बैठ चुकी थी और वो वहाँ से रवाना हो रही थी। हमारे जो ऑफिशियल रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से ही बताया गया कि वो रवाना हो रही हैं। और इसलिए भी ये सारा कुछ किया गया अलीमा खान की जानिब से कि जगह छोड़ दी गई या रवाना होने का फ़ैसला किया गया ताकि कारकुनान को ट्रबल में ना डाला जाए, अदरवाइज़ कारकुनान की गिरफ्तारी हो सकती थी। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट हैपनिंग्स थी। ओवरऑल आज दिन 2 बजे से लेके ऑनवर्ड इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारी हैपनिंग्स अडयाला जेल के बाहर रही हैं। इमरान खान ने अपना अडयाला जेल के थ्रू एक मैसेज भेजा है लोगों के लिए कि हम ये जंग जीत चुके हैं। ये इमरान खान का क्लेम है, दावा है। और फिर इसके साथ उन्होंने और क्या 4-5 चीज़ें मेन बताई हैं जो आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होने जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन 2 बजे से लेके शाम 8 बजे तक उनके अहले खाना आज मौजूद रहे ताकि कोई मुलाकात का सबब बन सके। लेकिन एक बार फिर ना तो अहले खाना की मुलाकात हो सकी और ना ही जो लॉयर्स की दी गई लिस्ट थी उनमें मौजूद तमाम लोगों की मुलाकात हो सकी। 2 अलग अलग लिस्टें दी गई थी, एक अहले खाना की, एक लॉयर्स की। दोनों में 6-6 नाम थे। अब 12 नामों में से सिर्फ एक शख्स जो है वो इमरान खान से मिल सके और उनका नाम है फैसल मलिक। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए मजमूई तौर पर कितने लोग मिले हैं तो 4 लोग मिले हैं, जिनमें एक फैसल मलिक हैं, एक फैसल फरीद हैं, फवाद चौधरी के जो भाई हैं वो, एक कासम गिल मिले हैं और एक अफजल पहाट नाम के कोई एडवोकेट है, मैंने पहली बार नाम सुना। ये जाके आज इमरान खान से मिल के आए हैं। फिर हमने देखा जैसे ये जेल से बाहर निकले तो इन्होंने कुछ मैसेजेस वगैरह कन्वे किए सलमान अकरम राजा को और न्याजुल्लाह न्याजी को। हालांकि तर्जुमान जो है वो न्याजुल्लाह न्याजी हैं, लेकिन वो मुलाकात के लिए नहीं जा पाए। तो गोरख नाके के ऊपर सलमान अकरम राजा को भी रोका गया। काफ़ी हैपनिंग्स रही। पुलिस एहलकार दिन भर रास्ता रोक के खड़े रहे कि मतलब नहीं आगे उन्हें अलाउ कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन रही। तो इमरान खान को आज जब जो 3-4 लोग मिल सके हैं उन्होंने बताया कि बाहर की ये सिचुएशन है, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है। और 3-4 उनके इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। डिटेल जो है वो सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके बाद हम अगला व्लॉग कर लेंगे। लेकिन एज़ इफ़ नाउ जो एक मेजर मैसेज आया बाहर, मैं आगे चल के वो एग्जैक्ट गुफ्तगू भी आपको सुना दूंगा कि जो मिल के आया उन्होंने क्या कहा, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान ने एग्जैक्ट डिटेल में क्या कहा। लेकिन 4 पॉइंट आपके सामने क्विकली रख देता हूँ। पहला ये था, इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो ये पूरा मरहला जो है वो जीत चुके हैं। ये स्ट्रगल का मरहला है या रेजिस्टेंस का मरहला है, इसको उन्होंने सर कर लिया, ये इमरान खान समझते हैं। और वो कह रहे हैं कि अब दूसरे फरीक को फ़ैसला करना है कि इसी तरह से मुल्क को आगे चलाना है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन मुल्क की खातिर आगे बढ़ना है तो इसके सिलसिले में दूसरे फरीक को कुछ ना कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। फिर इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल पे ये जो रोका जा रहा है, सुनवाई हो नहीं रही, रोज़ाना ये लाहौर से चलती हैं इनकी बहनें, मतलब आप इमेजिन करें कि सुबह 8 बजे के करीब तो निकले होंगे ये, ताकि ये 12-1 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे। फिर आगे इतने नाके, पुलिस एहलकार, पूरा दिन गर्मी। वहाँ पे क्या एक चाय का ढाबा है, उसके पास चले जाते हैं, कुछ चाय शाय ऑर्डर कर ली। मैं देखा आज अलीमा खान कुछ चाय के ढाबे पे पहुँच रही थी और कह रही थी कि सबको चाय शाय पिलाई जाए। और फिर इतनी गर्मी में कभी कहाँ कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई मेज़ नहीं है, बस जहाँ पे जगह मिली कभी सड़क पे बैठ के कभी किधर। तो मुश्किल हालात है। और फिर शाम तक इंतज़ार की अज़ियत में रहना कि अब मुलाकात हो, अब मुलाकात हो। आज तो पता क्या हुआ कि अलीमा खान ने रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को माइनस कर दिया। उन्होंने कहा कि आज माइनस करके देखते हैं कि मेरे पे एतराज़ है, चलो मैं नहीं जाती, मेरी बाकी 2 बहनें चली जाएं। वो 2 बहनें भी जाके गेट पे खड़े होके 2 घंटे इंतज़ार करके एंड पे उन्हें कहा गया कि अब तो टाइम ख़त्म हो गया, अब आप वापस चली जाएँ। 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में बैठे रहे।
अफसोस कि हमने इन पे एतबार किया। फिर लास्टली क्या उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी या कल होगी परसों होगी, कुछ इसके ऊपर बात की या नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। जाए वापस? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, बंद हो गई जेल, बंद हो गई जेल का टाइम ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है, जेल का कोई टाइम नहीं है। तो ये 3 बहनों के साथ हो रहा है कि सुबह 8 बजे से अगर वो लाहौर से चली हैं और शाम 8 बजे तक वो यहाँ पर आएँ, सामने पुलिस है, सामने मतलब वो जिस तरह के माहौल में है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में है, ये आसान नहीं है ये सारी चीज़ें फेस करना या बर्दाश्त कर पाना। सुनने में लगता है कि ठीक है हो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उनका हौसला ही है। तो आज भी जैसे उनकी मुलाकातें नहीं हो पाई, तो इमरान खान ने इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ज़रा ख़त लिखने का एक फ़ैसला किया है। और ये ख़ुद नहीं लिख रहे, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि आप एक करारदाद की शक्ल में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखें और उन्हें इस सूरत हाल से आगाह करें। जब सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ कि कौन से चीफ़ जस्टिस साहब, कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस या जो पक्के वाले चीफ़ जस्टिस हैं उनको लिखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो कल ख़त लिख देंगे, अब इसमें जो भी चीफ़ जस्टिस होगा उस तक पहुंच जाएंगे। तो कल तक तो मेरा ख्याल है ये कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस ही होंगे, मंसूर अली शाह, और वो कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर सकें कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से मुझे मुश्किल लगता है कि अब थोड़े से टाइम के लिए वो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस हैं और उसमें भी वो इमरान खान के हवाले से कोई डिसीजन दें तो शायद वो ऐसा ना कर पाएँ या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो पाए अगर वो करेंगे भी तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। फिर इमरान खान ने यौम तासीस पर तकरीब मुनक्कद करने का कहा है। यौम तासीस मतलब कि जिस दिन उनकी पार्टी वजूद में आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 अप्रैल को वजूद में आए, तकरीबन 29 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो 26 साल जदोजहद के बाद वो वज़ीर आज़म बने थे, ये तो फ़िक्रा आपने काफ़ी सुना होगा। उसके बाद अब 3 साल और गुजर चुके, तो 29 साल उनको हो चुके हैं गालबन। तो इमरान खान ने कहा है कि ये एक फेडरेशन की पार्टी है जिसने सारे सूबों में अपनी एक भरपूर प्रेजेंस रखी हुई है, तो इस हवाले से तकारीब जो है वो की जाए। तो ओवरऑल वैसे मोमेंटम बना हुआ है, कारकुनान कन्वेंशन कर रहे हैं, तकारीब कर रहे हैं, तो उसमें ये भी एक ऐड ऑन हो जाएगा।